MG सेट देखा है ना, जैसे मोटर जनरेटर सेट इसमें दो तरह के हैं, एक तो AC टू DC वाला और एक DC टू AC वाला। तो AC टू DC है ना, जिसमें AC मोटर लगी हुई है और DC जनरेटर का जुड़ा हुआ एकदम कपल्ड है। अभी अपन देखते हैं किस तरह की जो MG सेट है, वो आप हमेशा देखते ही हैं कि वर्कशॉप में आके बैठे हैं तो देखा तो है ही MG सेट। अब आपको जो प्रैक्टिकल करना है DC जनरेटर से संबंधित, आपको जो भी एक्सरसाइज करनी है, शुरुआत अपन करते हैं टर्मिनल टेस्ट से। सबसे पहले तो आपको टर्मिनल टेस्ट करना है, तो एक DC जनरेटर के टर्मिनल टेस्ट करना। मैंने यहाँ ये नहीं लिखा है कि शंट है कि सीरीज़ है कि कंपाउंड है, वो आपको टेस्ट करना है। और कंपाउंड में जनरली अपन मैक्सिमम ले लेते हैं कि मैक्सिमम 6 टर्मिनल होंगे, ठीक है, 6 टर्मिनल होंगे। टर्मिनल के ऊपर नाम लिखा हुआ नहीं है, हमने अभी फ़िलहाल मिटा दिया है उसको, और हो सकता है जैसे मिटा हुआ मिले। तो आपको क्या करना है, 6 टर्मिनल तो आपको दिख जाएंगे। ये सीरीज़ टेस्ट लैम्प लेना है, सीरीज़ टेस्ट लैम्प रेडी है। सीरीज़ टेस्ट लैम्प से आपको टेस्ट करना है। पहले एक लीड वायर एक पे लगा देना, किसी भी एक पे, 1 नंबर 2 नंबर किसी पे भी नंबर डाल दिए, 1 2 3 4 5 6, एक पे टेस्ट लैम्प की एक लीड लगा दी। दूसरा लीड वायर जो है वो बारी बारी से ऐसे टेस्ट करते रहें। जहाँ पर आपका बल्ब जल जाएगा, बल्ब चालू होगा, वो उसकी कंटिन्यूटी होगी, मतलब वो एक जोड़ा हो गया जिसमें आपका बल्ब जलेगा, है ना। या तो डीम जलेगा या तेज जलेगा, दो में से एक कंडीशन होगी। अगर बल्ब डीम जलता है तो वो उसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो वो शंट फील्ड वाइंडिंग ऐसा उस पर लिखना है, ठीक है। शंट फील्ड के टर्मिनल, ये इसकी पहचान हो गई, ठीक है ना। तो उसके ऊपर अपन नाम लिखेंगे, शंट फील्ड वाइंडिंग के सिरों के नाम क्या होते हैं, E1 और E2। तो उसका नाम कर दिया E1 और E2, ऐसे नामकरण आपको करना है, ठीक है। फिर एक जोड़ा कंप्लीट हो गया, फिर बचे अपने पास में 4 में फिर एक पे लगाओ और बारी बारी से टेस्टिंग करो। जिस पे कंटिन्यूटी आ गई उसमें बल्ब आपका तेज जलेगा, ठीक है। आर्मेचर का रेजिस्टेंस कम होता है, इसलिए बल्ब उसमें तेज जलता है। तो ये जो जोड़े हैं, इसके ऊपर बल्ब तेज जलता है तो केवल ऐसे नंबर डाल के छोड़ दो, आर्मेचर लिखना नहीं है, ठीक है। बाकी दूसरे हैं उस पर भी लिख दो, 5 और 6 को टेस्ट कर लिया, उसमें भी बल्ब आपको तेज जलता है, उसको भी टेस्ट करके जोड़ा बना के छोड़ दिया। अब इसमें ये आर्मेचर, अब यहाँ देखना है कि आर्मेचर और सीरीज फील्ड, अब यहाँ पर आर्मेचर और सीरीज फील्ड दोनों का रेजिस्टेंस कम कम होता है, दोनों में बल्ब तेज जलेगा। फिर यह कन्फ्यूज़न हो जाएगा कि आर्मेचर का कौन सा है और सीरीज़ का कौन सा है। तो कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए एक कार्बन ब्रश पे टेस्ट करना है। एक तो ये मशीन जो है, यहाँ पर कार्बन ब्रश होगा, ये कार्बन ब्रश पे टेस्ट करके देख लेना। तो जिसकी कंटिन्यूटी कार्बन ब्रश के साथ आ रही है वो आर्मेचर के सिरे होंगे, तो वो A1 और A2 लिखना है। जिसके साथ कार्बन ब्रश के साथ कंटिन्यूटी आ रही है वो A1 A2 होंगे। फिर बचे हुए वो सीरीज के हो गए D1 D2। तो सीरीज फील्ड के टर्मिनल के नाम D1 D2, शंट के E1 E2 और आर्मेचर के A1 A2। जब ये आप पहचान कर लें, पहला काम तो अभी ये पहचान करना, दूसरा काम क्या करना है, रेजिस्टेंस मेजर करना है। अब रेजिस्टेंस मेजर करने के कौन कौन से तरीके हैं, बहुत सारे हैं। ये तो व्हीटस्टोन ब्रिज होता है, ओम मीटर भी होता है, और वोल्टेज और करंट नाप करके ना V/I करके ना R का मान निकाल सकते हैं। तो V/I करके भी आप R निकाल सकते हैं। तो ये तीनों मेथड हैं। मैं जैसे ये आपका एक मेथड बता रहा हूँ, यहाँ पर आपको लेनी है DC सप्लाई लेकर के वोल्ट मीटर एम्पीयर मीटर अपने पास में एक सेट बना हुआ तैयार है। एक बार में फील्ड जोड़ना है और वोल्ट मीटर की रीडिंग V, एम्पीयर मीटर की रीडिंग I, ये नोट करना है और सारणी बना देनी है। ऐसे 3-4 रीडिंग ले लो, है ना। 10 वोल्ट करके देख लो एम्पीयर कितने जा रहे हैं, 15 वोल्ट करके देख लो एम्पीयर कितने जा रहे हैं, 20 वोल्ट करके देख लो एम्पीयर कितने जा रहे हैं। जो जो रीडिंग आएगी या R बराबर V/I करना है। फिर आप R का मान निकाल लेंगे ऐसे, ठीक है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। DC सप्लाई अपने पास में रेडी है, वोल्ट मीटर एम्पीयर मीटर उसमें जुड़े हुए हैं। तो आपको एक बार में ये E1 E2 ये जोड़ना है। फिर एक बार ये सारा, ये जो सारणी है किसके लिए हो गई, फील्ड के लिए। तो लास्ट में रिजल्ट निकलेगा, इन सब का एवरेज निकाल के रिजल्ट निकालना है, एवरेज निकालना है, औसत।
औसत निकाल के ना फील्ड का प्रतिरोध इतना है, ये हमारा एक निर्णय निकल गया कि फील्ड का प्रतिरोध इतने ओम आया है। और फिर सेकेंड स्टेप, ये फील्ड हटा करके दूसरी बार क्या करेंगे, ये A1 A2 जोड़ देंगे। फिर वही प्रक्रिया अपनानी है, वोल्टेज कम ज़्यादा करके एम्पियर देखने हैं। तो V और I का मान निकाल के और आपको V/I करके R का मान निकाल लेना। ठीक वही के वही फिर वापस D1 D2 का प्रतिरोध और रिजल्ट देखना है। फील्ड की वाइंडिंग का प्रतिरोध इतने ओम आया, आर्मेचर का प्रतिरोध इतने ओम आया और सीरीज फील्ड का प्रतिरोध इतने ओम आया। पहला तो काम आपको ये करना है। अब अपन चलते हैं मशीन पे। चलें मशीन पे, देखना है क्या करना है, कैसे करना है, प्रैक्टिकल कैसे करेंगे। ये आपका जो है ना मोटर जनरेटर सेट ये रहा, ये 3 फेज इंडक्शन मोटर है इधर वाली, और आपका ये जनरेटर हो गया डीसी जनरेटर और 3 फेज इंडक्शन मोटर और जनरेटर। ये मोटर जनरेटर सेट इस टाइप का होगा, ठीक है। अब पहले तो ये देखें कि इसमें ये जो मोटर है, मोटर के साथ ये कपलिंग कहते हैं इसको, ठीक है। मोटर की जो पावर आएगी वो इस जनरेटर को देंगे, तो इस मोटर को अपन प्राइम मूवर कहते हैं। जनरेटर को जो घुमाने वाला जो साधन होता है उसको क्या कहते हैं, प्राइम मूवर। तो ये मोटर अभी फ़िलहाल प्राइम मूवर है। अगर मान लो यहाँ इसकी जगह डीजल इंजन लगा दो तो भी जनरेटर वोल्टेज पैदा करेगा, वो प्राइम मूवर हो जाएगा डीजल इंजन। अगर कोई और इंजन लगा देते हैं या टरबाइन लगा देते हैं तो वो भी आपका प्राइम मूवर हो गया। अभी फ़िलहाल जो अपने पास में जो प्राइम मूवर के रूप में है 3 फेज इंडक्शन मोटर, ये घुमाने का साधन, जो जनरेटर को घुमाने वाला साधन जो है उसे हम प्राइम मूवर कहते हैं। तो प्राइम मूवर से जो पावर आएगी वो सीधी जनरेटर को मिलेगी। मैकेनिकल पावर मतलब यांत्रिक शक्ति, घूमने की शक्ति, वो इस कपलिंग के द्वारा इस जनरेटर में जाएगी। अब यहाँ जनरेटर, ये पूरा अपना मेन जनरेटर ये है, ठीक है। ये 5 किलोवाट का जनरेटर है। अब इसकी कैपेसिटी देखनी है। टर्मिनल जैसे कि आप जो टेस्ट करने जा रहे हैं, हालांकि इसमें कलर्ड हैं, आइडेंटिफिकेशन वैसे ही हो जाएगा कि इसकी कंटिन्यूटीज़ के साथ आ रही है, इसकी कंटिन्यूटीज़ के साथ आ रही है, और ब्लैक ब्लैक की कंटिन्यूटी आ जाएगी। अगर मान लो ये रंगीन नहीं होते तो आपको एक ही कलर के अगर होते तो कन्फ्यूज़न होता। अभी थोड़ा बहुत आपको कन्फ्यूज़न रंगों से मालूम पड़ जाएगा। फिर भी आपने को जो टेस्ट करना है, यही मान के टेस्ट करना है कि ये सब टर्मिनल बराबर है या नहीं है। हो सकता है फिर जोड़ने वाले ने गलती कर दी हो, तो लाल की कंटिन्यूटी आ रही है नहीं आ रही है ये देखना है, येलो की आ रही है कि नहीं आ रही है, और ब्लैक वाली की आ रही है नहीं आ रही है ये देख लेना। अब इसमें ये आर्मेचर के हैं कि ये हैं, फील्ड के कौन से हैं, ये आपको पता लगाना। तो सीरीज टेस्ट लैंप ले लो। जैसे अभी आपके पास में ये बोर्ड तैयार है, तो बोर्ड से आपको सीरीज टेस्ट लैंप से चेक करना है। पहला काम तो यह हो गया टर्मिनल टेस्ट करना। उसके बाद प्रतिरोध नापना। प्रतिरोध नापने का काम अपन थोड़ी देर बाद करते हैं। चलो अब जैसे ये सीरीज टेस्ट लैंप से टेस्ट करने जा रहे हैं, इसमें बल्ब तेज़ जल रहा है, चलो ठीक है। आगे वाले टर्मिनल पे चेक करो, इसमें भी बल्ब तेज़ जल रहा है, मतलब पहले की तुलना में और ज़्यादा तेज़ जल रहा है। इसका मतलब ये सीरीज फील्ड हो सकता है, ये आर्मेचर हो सकते हैं। अभी फ़िलहाल ये पक्का नहीं है। और अगले इसमें कोई बल्ब नहीं जल रहा है और केवल हल्का सा स्पार्क हो रहा है। तो क्योंकि शंट फील्ड का रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, तो ये केवल स्पार्क हो रहा है हल्का सा, है ना, ये हल्का सा स्पार्क हो रहा है, तो ये आपका शंट फील्ड का है। इसका मतलब जो रेड टर्मिनल नहीं है, टर्मिनल पे कलर तो अपने पहले था ही नहीं फिक्स। अब जैसे ये रेड वाले हैं वो फील्ड के हैं। अब इसके ऊपर एक नाम की पर्ची लगा सकते हैं। तो ये फील्ड के हो गए, 2 सीरीज़ के और 2 आर्मेचर के। अब यहाँ कन्फ्यूज़न, सीरीज लगाना देखें, ब्लैक पे लगाओ, देखें ब्लैक पे ये जो लगा रखा है, तो ये भी बल्ब तेज़ जल रहा है, और येलो वाले पे, दोनों येलो वाले, अब ये भी तेज़ जल रहा है। अब यहाँ 1-2 टर्मिनल तो सीरीज़ के हैं और 2 आर्मेचर के हैं। अब आर्मेचर के कौन से हैं, इसके लिए आप साइड में जैसे देखो, एक कार्बन ब्रश पे लगाओ और एक इन दोनों में से एक पे लगाओ। कार्बन ब्रश देखो यहाँ कहाँ है, कार्बन ब्रश है ना नीचे। ध्यान रखना ये वायर दूसरी जगह टच नहीं होना चाहिए, केवल कार्बन ब्रश पे लगाना है। कार्बन ब्रश पे लगाओ, हाँ, और एक उन दोनों में से किसी एक टर्मिनल पे लगाओ। अच्छा, ये ब्लैक वाले पे, उधर येलो वाले पे लगा के देखो, उस पर तो नहीं आ रहा है, उस पर नहीं आ रहा है। इसका मतलब इसमें आर्मेचर के सिरे कौन से हुए, ब्लैक वाले हैं वो
आर्मेचर के सिरे हैं। चलो ये ब्लैक वाले पे लिख दो A1 और A2, चौक लेके आओ, चौक पे लिख दो। ब्लैक वाले पे तो A1 A2 लिख दो, और ये रेड वाले हैं उसके क्या लिखेंगे, फील्ड के कौन से, शंट फील्ड के कौन से होंगे, भूल गए क्या, फिर से याद करो। अभी ये हाँ ब्लैक वाले पे तो A1 A2 करो, A1 और A2 हो गए, और ये येलो वाला भी तेज जला था तो D1 D2 हो गए, येलो वाले D1 और D2, D1 और D2 हो जाएंगे। ये सीरीज फील्ड हो गई आपकी। और बाकी जो बचे हैं वो कौन से हैं, शंट के टर्मिनल के नाम E1 E2, ठीक है, E1 और E2। ये आइडेंटिफिकेशन हो गया, मतलब पहला प्रैक्टिकल आपका हो गया, टर्मिनल टेस्ट करना, जनरेटर के टर्मिनल को टेस्ट करना, ठीक है। अब इनका प्रतिरोध नापना है। आगे अगला जो अपन प्रैक्टिकल करेंगे वो प्रतिरोध नापने का। आपके अगला प्रैक्टिकल जो है वो रेजिस्टेंस मेज़र करना, ठीक है, प्रतिरोध नापना। अभी अपनों ने जो सिरे काम में लिए हैं, ये टर्मिनल जो टेस्ट किए थे ना, ये कौन से थे, E1 और E2। E1 E2 कौन से थे, वो फील्ड के, है ना। तो ये शंट फील्ड वाइंडिंग है, तो शंट फील्ड वाइंडिंग के ये दोनों सिरे, उसके ऊपर अपन एम्पियर मीटर और वोल्ट मीटर लगा करके इसका प्रतिरोध नापने जा रहे हैं, ठीक है। अपने पास में ये पावर सप्लाई है, इसमें वोल्टेज और एम्पियर दोनों साथ में जुड़े हुए, इंटरनल कनेक्टेड है, ठीक है। ये सप्लाई हमने, जैसे ये फील्ड के दोनों सिरे केबल जोड़ के यहाँ तक ले आए, ये मान के चलो कि ये सिरे जो है वो यहाँ जोड़ के अपन ले आए। अब अपन इसकी पावर को ऑन करते हैं, ठीक है। ये जैसे अपन पावर को ऑन करते हैं, अब ये वोल्टेज है, यहाँ पर करंट दिखाएगा, ठीक है। आप अलग अलग वोल्टेज दे करके ना रीडिंग नोट करो। हमने ये 10, अभी आप ऐसा करो, ये 10 वोल्ट दे दो तो ज़्यादा हो रहे हैं क्या, 15 16 18 वोल्ट 19, चलो इसको स्थिर होने दो। 19 वोल्ट वोल्टेज की रीडिंग लिखो आप, 19, और एम्पियर कितने हैं, 0.06। रीडिंग स्थिर होने दो तो ठीक है, लिख दिया। V का मान हो गया 19, एम्पियर हो गए 0.06, ठीक है। तो V बटा I करना तो आ जाएगा। अब थोड़े से वोल्टेज बढ़ा दिए हमने, वोल्टेज हमने कर दिए ये 31 वोल्ट, 30 वोल्ट कर दिए। वोल्टेज कर दो 30 एम्पियर हो गए 0.1, ठीक है। तीसरी रीडिंग और ले लें, थोड़े से और वोल्टेज बढ़ाएं, ये हमने वोल्टेज 40 कर दिए, वोल्टेज कर दिया हमने 40, एम्पियर हो गए 0.14। अब आप ये कैलकुलेट करो और इसका शंट फील्ड का प्रतिरोध बताओ कितना आता है, V बटा I करो, तीनों में फिर एवरेज निकालना। ये तीनों रीडिंग आ गई ना आपकी, एक में आ रहा है 316, दूसरे में आ रहे हैं 300 और तीसरे में 392.85। तब तीनों का एवरेज निकाल लो तो अपना फील्ड का जो रेजिस्टेंस है, इस जनरेटर की जो फील्ड का जो रेजिस्टेंस आया वो आ जाएगा आपका 300 के आसपास आ जाएगा। एवरेज निकाल लो, 302। तो अब ये निष्कर्ष निकालो कि हमने फील्ड का जो प्रतिरोध नापा है, इस फील्ड का जो प्रतिरोध नापा है वो 302 ओम है। ये रिजल्ट क्लियर हो गया, ठीक है। अब वापस इसको जीरो करते जाओ, रीडिंग आपने देख ली, पावर सप्लाई ऑफ कर दो, ठीक है। अब आप ये जो पास में जो है ना, कौन से थे, सीरीज वाइंडिंग, सीरीज फील्ड है ना, उसका प्रतिरोध नापना है आपको। अब सीरीज़ का प्रतिरोध नापना है तो आप ये सीरीज़ का प्रतिरोध नापने जा रहे हैं अभी अपन। D1 D2 के बीच का प्रतिरोध, मतलब सीरीज वाइंडिंग का प्रतिरोध कितना होगा। और ये आर्मेचर के थे ना, तो आप अगर आर्मेचर करना चाहते हो तो पहले आर्मेचर ले लो, अपन आर्मेचर कर लेंगे, उसके बाद फिर सीरीज फील्ड करेंगे, ठीक है। ये हमने आर्मेचर के साथ लगा दिया, ये सेट पूरा का पूरा एज इट इज़ है।
ऑन करें। फिर अब अपन टेस्ट करने जा रहे हैं आर्मेचर के सिरों के बीच का प्रतिरोध। ठीक है, आर्मेचर का प्रतिरोध नापना। वोल्टेज देते हैं, अब धीरे धीरे वोल्टेज देना है क्योंकि इसका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। देख लो अभी ये फटाक से वोल्टेज 2-3 वोल्ट करते ही तो एम्पियर बहुत ज़्यादा हो गए। हमने ये 3 वोल्ट दिए हैं, देख लो आप, बस इतने ही वोल्टेज, तो ज़्यादा नहीं। 3 वोल्ट वोल्टेज कितने दिए? 3। एम्पियर कितने हो गए? 2.12 एम्पियर हो गए। अब ज़्यादा ऐसे देने ही नहीं है अपने को, क्योंकि 5 एम्पियर तक की कैपेसिटी है इसकी, 5 एम्पियर से ज़्यादा देने ही नहीं है। 3 वोल्ट दिए तो एम्पियर हो गए 2.15 आ रहे हैं, ये 2.14। अब इसी का एक का ही निकालो, देखो मालूम पड़ जाएगा। V ओपन आई कर दो, 3/2.15 कर दो, 3/2.15, 1.39, 1.39 ओम आर्मेचर का प्रतिरोध हो गया। 1.39 ओम, समझ गए क्या? ये हमने निकाला। अब अपन और ज़्यादा नहीं देंगे क्योंकि अपने पास में जो ये उपकरण है ना, ये 5 एम्पियर तक का ही है। थोड़ा सा भले ही 1 वोल्ट करीब बढ़ाओ, धीरे से बढ़ाना, जैसे शंट फील्ड में बढ़ा दिया तो ऐसे ज़्यादा नहीं बढ़ाना। बस ये पॉइंट, ये 4, इससे अधिक नहीं बढ़ाना आपने भाई। 4 एम्पियर आ गया ये तो। 4 वोल्ट पे 4.5 एम्पियर हो गया, वोल्टेज 4 एम्पियर, हाँ 4.6 हो गया। नहीं है 4.6 कर दो, 4.6 कितना आ गया? 0.86 ओम हो गया। मतलब रेजिस्टेंस बहुत कम है। अब इससे अधिक अपने को वोल्टेज देने ही नहीं है, 4 वोल्ट से अधिक नहीं देने। वापस 0 पे चले जाओ, थोड़े कम कर दो भाई 0 पे, क्योंकि इससे अधिक नहीं देने। ठीक है, ये आर्मेचर का हो गया। आर्मेचर का प्रतिरोध कितना आ गया? V ओपन आई कर लिया तो कितना आ गया? 1 ओम और 0.9 1 ओम के आसपास आता है। तो ये ध्यान रखना कि आर्मेचर का जो प्रतिरोध हमेशा जनरेटर में कितने का आता है? 1 ओम के आसपास। अब आता है आपका ये सीरीज वाइंडिंग, है ना। D1 और D2 का प्रतिरोध नापने जा रहे हैं। उसमें भी बस ये ध्यान रखना है कि वोल्टेज बहुत ही कम देने। ऑन करें। चलो, अब इसमें भी अपन थोड़े से ही वोल्टेज देंगे, 1-2 वोल्ट। एकदम धीरे धीरे कम वोल्ट देना है, ज़्यादा वोल्टेज देने नहीं है। तो आपने ये सीरीज फील्ड का रेजिस्टेंस भी बहुत ही कम ही होता है, 1 ओम के आसपास। तो ये ध्यान में आ गया। अब अगला जो प्रैक्टिकल करना है आपको, कनेक्शन करना, चलाना, वोल्टेज पैदा करना है। अब आगे क्या करना है? ये अपने टर्मिनल टेस्ट कर लिए, इसको हटा लो। अब आपने टर्मिनल टेस्ट कर लिए, प्रतिरोध नाप लिया। अब आगे क्या करना है? आगे क्या करना था प्रैक्टिकल? कनेक्शन, जनरेटर को घुमाना और वोल्टेज पैदा करना है। अब वोल्टेज पैदा करना है तो आपको इस मोटर को घुमाना पड़ेगा, ठीक है ना। मोटर को घुमाना पड़ेगा। अब अपने मोटर के प्रैक्टिकल पे आ जाओ कि मोटर के टर्मिनल टेस्ट करना, स्टार डेल्टा स्टार्टर के साथ कनेक्शन करना, चलाना। अब ये पूरे मोटर के प्रैक्टिकल, जब मोटर चलेगी साथ में ये भी प्रैक्टिकल हो जाएंगे। स्टार डेल्टा स्टार्टर का अध्ययन करना है, मैनुअल स्टार डेल्टा स्टार्टर का अध्ययन करना, मोटर के कनेक्शन करना, चलाना। तो ये साथ में इस स्टार्टर का भी प्रैक्टिकल हो जाएगा, ठीक है। अभी अपनों ने क्या कर रखा है, ये जो स्टार्टर है ना, इसके अंदर जो 6 सिरे हैं, ये 6 सिरे हमने यहाँ ला करके रख दिए ताकि बार बार आपको ये ढक्कन नहीं खोलना पड़े, बाहर से आप कनेक्शन कर सकें। और स्टार्टर को जो 3 पे सप्लाई ये जो जा रही है वो सीधी यहाँ पर जो से ये MCB है, ये टीपी लगा रखी है ना, इस टीपी को जैसे ही आप ऑन करेंगे तो यहाँ से सप्लाई सीधी इसमें आ जाएगी और साथ में ये एम्पियर मीटर में से हो करके आ रही है ताकि करंट सीधा आप यहाँ देख सकें। तो सप्लाई जैसे ही आप उधर पैनल बोर्ड पे आप ऑन करोगे, सप्लाई यहाँ आ जाएगी। यहाँ आके इसको ऑन करोगे, इसको ऑन करोगे तो इस एम्पियर मीटर के थ्रू स्टार्टर में सप्लाई आ जाएगी और स्टार्टर के 6 सिरे यहाँ हैं। अब मोटर के जो 6 सिरे हैं इनको आपको टेस्ट करना है।
3 फेज इंडक्शन मोटर, 3 फेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर के टर्मिनल को टेस्ट करना। अब ये प्रैक्टिकल अलग से आ गया। 3 फेज इंडक्शन मोटर के टर्मिनल की टेस्टिंग करना है। अब मोटर पे आ जाओ वापस। फिर जब ये टर्मिनल टेस्ट कर लेंगे, फिर इसके साथ ये कनेक्शन करना है, चलाना है, फिर उसके बाद वापस जनरेटर पे आएंगे, अपन वोल्टेज पैदा करेंगे। ठीक है।